इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, आज हम लोग पीरियोडिक टेबल में फैमिली वाइज पढ़ेंगे। नहीं नहीं, हम लोग क्या कर रहे थे, ग्रुप को हम क्या कर रहे थे, फैमिलीज वाइज में पढ़ रहे थे। तो ग्रुप पढ़ रहे थे फर्स्ट ए, सेकेंड ए। अब आज जो हम लोग थर्ड ए के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ए आप जानते हैं अल्कली मेटल, सेकेंड ए अल्कलाइन अर्थ मेटल। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड ए। देखिए थर्ड ए है ना, क्या है आपका थर्ड ए है। थर्ड ए को क्या बोलेंगे? थर्ड ए को हम लोग बोलेंगे, थर्ड ए ग्रुप पढ़ रहे हैं ना हम लोग, उसको बोलते हैं बोरन फैमिली। क्या पढ़ते हैं हम लोग? बोरन फैमिली। तो थर्ड, फर्स्ट पढ़े अल्कली मेटल, दूसरा पढ़े अल्कलाइन अर्थ मेटल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड ग्रुप। नहीं तो थर्ड मतलब 3A के बारे में पढ़ रहे हैं, 3A के बारे में। और थर्ड में जो है यहाँ थर्ड पढ़ रहे हैं ना, थर्ड ग्रुप का बात करने का मतलब यहाँ है थर्ड ए से, नहीं थर्ड ए से। लेकिन यहाँ क्या हो गया आपका 13, ठीक है, ग्रुप क्या हो गया 13 हो गया। लेकिन रोमन में इसको हम अभी भी क्या पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे, थर्ड ए है, ठीक है। तो बोरन फैमिली, क्या बोरन फैमिली, बोरन फैमिली पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? बोरन फैमिली। थर्ड ए या 13 कहिए। तो बोरन फैमिली द एलिमेंट ऑफ ग्रुप थर्ड ए, क्या रोमन में है थर्ड ए और अरेबिक में क्या है 13। तो बोरन फैमिली क्या कहेंगे? द एलिमेंट ऑफ ग्रुप थर्ड ए और क्या कह सकते हैं 13 आर रिगार्डेड एज बोरन फैमिली। इसको हम क्या किस में रखेंगे? थर्ड ए या 13 को क्या रखेंगे? बोरन फैमिली में रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए थर्ड ए या 13 हुआ, ये क्या है, ये आपका 13 है। पीरियोडिक टेबल में ये आपका 13 में होगा। देखिए बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और बताइए, और बताइए थेलियम। क्या है आपका? थेलियम। कोई दिक्कत? देखिए तो आप जानते हैं बोरन एल्युमिनियम, बोरन एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ठीक है, थेलियम। देखिए याद रखना है मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। कोई पूछ देगा मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, तो आपको किस पर टिक लगाइएगा? एल्युमिनियम पर टिक लगाइएगा। गैलियम नहीं, गैलियम का भी क्या है अपना प्रॉपर्टीज है। गैलियम का भी क्या है आपका प्रॉपर्टीज है। गैलियम का भी क्या है आपका प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है? देखिए गैलियम क्या होता है, इट कम्स इनटू लिक्विड स्टेट हायर देन द रूम टेम्परेचर। जैसे ही जो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, गैलियम क्या होगा लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। मेटल होते हुए भी रूम टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो ये क्या किस में बदल जाएगा आपका लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और आपका थेलियम। अब देखिए थेलियम, इट एक्ट एज ए स्वीट पॉइजन। ये क्या है, जो आपका थेलियम का जो कंपाउंड होगा स्लो पॉइजन है। मतलब आदमी इसका जो कंपाउंड का यूज करेगा और खाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पॉइजनस इन नेचर हो जाएगा। तो देखिए ड्रग्स में जो इसका यूज जो करते हैं वो आपका TlNO3 का NO3 का होल 3, ठीक है। टेलेरियम, टेलेरियम क्या, इथेलियम। बताइए Tl का मतलब आप लोग सोच रहे होंगे टेलेरियम बोल देते हैं, ऐसा नहीं बोलना है। क्या बोलना है? थेलियम बोलना है। क्या बोलना है? टी, देखिए T स्मॉल l, टेलुरियम मत पढ़ दीजिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं थेलियम बोलते हैं। बोलन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ठीक है, तो थेलियम का नाइट्रेट, टेलुरियम मत पढ़ लीजिएगा। देखिए अब देखिए क्या होगा, अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग
बोरन फैमिली इज responsible for the formation of inorganic graphite as well as inorganic बेंजीन। नहीं, हम लोग जानते हैं ग्रेफाइट और बेंजीन, नहीं, कार्बन का फॉर्मेशन हो, कार्बन फॉर्म करता है किसका, ग्रेफाइट का, हीरा का और बेंजीन का। लेकिन यहाँ हम क्या लिखे हुए हैं, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट और इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या लिखे हुए हैं यहाँ देखिए, आपका इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट और इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, इसका आंसर होगा, हम बताइए, आपका बोरन। क्या होगा, बोरन। देखिए बोरन नाइट्रेट जो होगा वो आपका इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहलाएगा। बी एन जहां भी देखेंगे, ठीक है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, बी एन जहां भी देखेंगे क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। अब देखिए B3N3SH6, B3N3H6, इसको हम बोलते हैं बोरोजोल। क्या बोलते हैं, बोरोजोल बोलते हैं। B3N3H6 इज कॉल्ड एज बोरोजोल। और इसका जब हम अरेंजमेंट देखते हैं तो वो आपको बेंजीन जैसा लगेगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ देगा इनऑर्गेनिक शुगर किसको बोलते हैं। क्या, इनऑर्गेनिक शुगर, CH3 COO का होल टू PB, कहीं भी देखेंगे CH3 COO का होल टू PB जब भी मिलेगा, नहीं तो आपका कैसा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक शुगर बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए, अब आपसे कोई पूछ देगा द मोस्ट स्टेबल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट shown by the which element in their composition। क्या कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए पूछ रहा है, तो देखिए बोरन है, अब आप बताइए Tl का मतलब थेलियम, टेलुरियम मत सोच लीजिएगा, थेलियम होगा। ठीक है, थेलियम, इंडियम और गैलियम दिए हुए, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बताइए, थेलियम होगा। क्या होगा, थेलियम होगा। देखिए अब यहाँ बात आता है कि जैसे मान लीजिए ये जो भी है बोरान, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, क्या थेलियम, ये क्या करेगा, +1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +2 भी और +3 भी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा या तो 3 दे देगा। इस ग्रुप में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, +3 हो सकता है। तो यहाँ याद रखना है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। क्या होगा, इस ग्रुप में, कौन सा, बोरॉन फैमिली में, या थर्ड ए ग्रुप में, या क्या कहेंगे 13 में, ऊपर से नीचे आएंगे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड का स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला का स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ऊपर से नीचे। अब ये क्यों होता है, इसका कारण है इनर पेयर इफेक्ट। अब इनर पेयर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, ये अभी थोड़ा सा ही जान लेते हैं कि आपका जो है, आपका क्या होगा बताइए, पढ़े हैं आप लोग, ठीक है, इनर पेयर इफेक्ट। इनर पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होगा, मालूम है, नहीं मालूम है, देखिए नहीं मालूम है तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। द reluctance of NH2 electron in chemical bond formation is called inner pair effect। मतलब क्या समझिए, NH2 मतलब क्या हो गया, देखिए NH2, रिलक्टेंस मतलब अनविलिंगनेस, मतलब जल्दी ये जाना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा,
द रिलक्टेंस ऑफ या अनविलिंगनेस of NH2 electron in chemical bond formation is called as inert pair effect। समझ में आ गया? मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए जो आपका फुलफिल ऑर्बिटल रहेगा, नहीं, वो जो है आपका पार्टिसिपेट करना नहीं चाहेगा, तो इस केस में क्या होगा? स्टेबिलिटी घट जाएगा। इसी फिनोमेनन का नाम क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो हम जानेंगे कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट जो भी इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होगा वो मैक्सिमम क्या होगा? ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? घटेगा। ये याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ये वाला इस तरह का। ठीक है, तो इनर पेयर इफेक्ट का मतलब क्या कहेंगे? reluctance of NH2 electron in chemical bond formation is called as inner pair effect। called as inner pair effect। कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए, अब आपसे पूछ देगा which of the following hydroxide is acidic in nature। तो ये जो आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, BeOH का होल 3, फिर दूसरा AlOH का होल 3, फिर क्या तीसरा बोथ और चौथा नन, नहीं? तो याद रखना है ये जो H3 ये BOH3, इसको गौर से देखिए, तो ये H3 पहले लिखाएगा, B बीच में और O बाद में, तो H3BO3 ये बोरिक एसिड का फॉर्मूला है। ठीक है, और अर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए AlOH का होल 3 ये कैसा होता है? एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। अल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड जो होगा वो कैसा होगा? एम्फोटेरिक इन नेचर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, तो अब हम देखते हैं। देखिए 4A लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ आपका? 4A लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपका? देखिए 4A लिखा हुआ है या 14 लिखा हुआ है। तो इस 4A को या 14 को क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली। द एलिमेंट ऑफ 4A या 4A और 14 ग्रुप इज कॉल्ड एज कार्बन फैमिली। इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बन फैमिली बोलेंगे। जैसे 4A और 14 हम लोग पढ़े थे, कैसी गीत सुनाऊं प्यारे बलम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, पलम्बम। समझ में आ गया? 4A या क्या बोलेंगे? 14। अब आपसे कोई पूछ देगा which of the following elements saw the second most catenation properties in periodic table। मतलब पहला का बात नहीं करके सेकेंड पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे आपको ऑप्शन दे देगा कार्बन, सिलिकॉन, मान लीजिए सल्फर, फास्फोरस, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सिलिकॉन होगा। देखिए कार्बन जो होता है ना उसका जो है सबसे मोस्ट होता है केटिनेशन प्रॉपर्टी। इट शोज दैट मोस्ट केटिनेशन प्रॉपर्टीज। हम नीचे बता रहे हैं कि केटिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी होता है। ठीक है, देखिए सेकेंड जो है मोस्ट जो है आपका क्या होगा? केटिनेशन प्रॉपर्टीज कौन दिखाता है? सिलिकॉन दिखाता है। क्या कौन दिखाता है? सिलिकॉन दिखाता है। ठीक है, अब देखिए नोट करके देखिए केटिनेशन प्रॉपर्टीज, क्या केटिनेशन प्रॉपर्टीज, जिसको हम क्या कर सकते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज। देखिए टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड केटिनेशन। मतलब अपने में जुड़ करके लॉन्ग
चेन का निर्माण कर देगा। उस प्रॉपर्टीज का नाम क्या होता है? केटेनेशन। ठीक है, अब आप देख लिए कि सबसे ज्यादा केटेनेशन किसका होता है? कार्बन का। पूछेगा क्यों होता है? देखिए अब आपसे पूछ रहे हैं द मोस्ट abundant catenation properties of carbon is due to, मतलब सबसे ज्यादा जो केटेनेशन प्रॉपर्टीज कार्बन का होता है, क्यों होता है? तो पहला हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी, क्या हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी। दूसरा आपको दे रहे हैं पॉलीवैलेंट नेचर कार्बन का। तीसरा हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। चौथा स्मॉलर साइज। पांचवा क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा बताइए, क्या होगा? इसका ऑप्शन अल होगा। अब आपके दिमाग में होगा सर यहाँ काहे लिख दिए हाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ये जो है ना विथ रिस्पेक्ट टू बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे? विथ रिस्पेक्ट टू बात कर रहे थे। ठीक है, मेटल से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, नॉन मेटल है। देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज ड्राई आइस, मतलब कार्बन का ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ये जनरल कंपटीशन में भी कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इट इज कॉल्ड एज ड्राई आइस और ड्राई कोल्ड। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है कोई दिक्कत? जब आपसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? कार्बन फैमिली पढ़ रहे हैं, नहीं? तो देखिए हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं द देखिए द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट स्टेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंपाउंड्स, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अपना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो स्टेबल होगा। तो हम लोग टिक लगाएंगे कौन सा? +2 मतलब Pb+2। देखिए यहाँ क्यों? देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, प्लम्बम। देखिए कार्बन 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है और 4 भी दे सकता है। हम लोग बोले थे कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा उसका जो कंपाउंड होगा वो मोर स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी क्या होगा? ऊपर से नीचे डिक्रीज करेंगे। तो हम जानते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, हम लोग क्या कहेंगे? रिलक्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन is called as inert pair effect। कोई दिक्कत नहीं है? NH2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा। तो याद रखना है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जब भी रहेगा तो उसका जो कंपाउंड होगा ऊपर से नीचे आने पर उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा बताइए? तो आप बोलेंगे Pb2+, Pb2+, Pb2+। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए पांचवा कहिए या 5A कहिए या 15 कहिए, नहीं तो आपको नाइट्रोजन फैमिली कहिए या इसको बोलते हैं पिनकोजेन फैमिली। लिखते हैं पिनकोजेन लेकिन पढ़ते क्या है? पिनकोजेन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, या इसको हम क्या कर सकते हैं? पिनकोजेन फैमिली। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5A
और 14 is collectively called as पिनक्टोजेन फैमिली या पिनकोजेन फैमिली। अब देखिए पिनक्टोजेन नहीं, तो पिनक्टो माना पॉइजन और जेन माना टू प्रोड्यूस, मतलब जो भी पॉइजन प्रोड्यूसिंग ग्रुप है। तो 5A कहिए या 15 कहिए, ये कैसा होता है, पिनकोजेन फैमिली कहते हैं और पॉइजन प्रोड्यूसिंग ग्रुप है। तो देखिए ये लिखे हुए हैं ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइजन प्रोड्यूसिंग ग्रुप। ठीक है, ये जो 5A है 5A है और 15 है, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइजन प्रोड्यूसिंग ग्रुप है। जैसे हम लोग 5A बोलते हैं ना, 5A तो या 15 बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, 15 बोलते हैं। ठीक है, नाना पापा अस्पताल गए सब बीमार, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, इसको हम क्या बोलेंगे, पिनकोजेन फैमिली बोलेंगे या ग्रुप बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा, क्या क्वेश्चन पूछ देगा, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ पिनकोजेन इज कॉल्ड एज कोल्ड फायर, मतलब इनमें से कौन सा एलिमेंट को जो है हम क्या कर सकते हैं, कोल्ड फायर कर सकते हैं। इसका आंसर होगा फास्फोरस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ पिनकोजेन इज कॉल्ड एज कोल्ड फायर, तो क्या बोलेंगे, फास्फोरस। ठीक है, अब एक चीज पूछता है कि फास्फोरस जो है हाईली अनस्टेबल होता है, तो इसका आंसर होगा ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाइट फास्फोरस जो है हाईली अनस्टेबल होता है या हाईली रिएक्टिव होता है, क्यों, ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन। ठीक है, देखिए अब आपसे पूछ रहे हैं which of the following hydride of पिनकोजेन is used in home signals। अब आपके दिमाग में होगा कि घर में जो सिग्नल देंगे उसको होम सिग्नल्स बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं। जब भी हम लोग देखते हैं कि जब भी क्या होता है, शिप जो है खुलने वाला रहता है, उस समय जो है एक सिग्नल देता है, मतलब धुआं के रूप में, उसको हम क्या बोलते हैं, होम सिग्नल। ठीक है, या आग के रूप में समझिए। तो उस समय कौन सा गैस का यूज करते हैं, तो PS3 गैस का, या क्या कर सकते हैं, PS3 का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड ऑफ पिनकोजेन इज यूज इन होम सिग्नल्स, क्या कहेंगे, PS3 फॉस्फीन गैस, PS3 फॉस्फीन गैस बोलेंगे, PS3 को क्या बोलेंगे, फॉस्फीन गैस बोलेंगे या PS3 बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए अब हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ पिनकोजेन इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर, मतलब इसमें से कौन सा जो है मोस्ट एसिडिक होता है, मोस्ट एसिडिक होता है मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। नहीं देखिए, तो आपको हम दिए हुए पहले ये समझिए कि ये आपका 4 ऑप्शन में रहेगा, एक रहेगा N2O5, दूसरा रहेगा NO, तीसरा रहेगा N2O, चौथा रहेगा P2O5, P2O5। ठीक है, तो which of the following oxide of पिनकोजेन is most acidic in nature, पिनकोजेन तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट एसिडिक होगा वो N2O5 होगा, क्या होगा, N2O5 होगा। ठीक है, N2O5 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब N2O5 का मतलब समझाते हैं आपको। N2O5 जो है एनहाइड्राइड ऑफ HNO3, HNO3 का क्या है, HNO3 का एनहाइड्राइड है, मतलब HNO3 में से वाटर निकाल दिए हैं, तो आपका क्या बचा, N2O5 बचा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ पिनकोजेन इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर, तो क्या होगा आंसर बताइए,
बताइए क्या होगा, क्या होगा बताइए, क्या होगा, N2 और 5 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। आप अपना और आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग।